नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जो लोग रीट का फॉर्म भरे होंगे, रीट 2022 के लिए अप्लाई किए होंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना दरअसल ये है कि जिन लोगों के फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई होगी, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका प्रशिक्षण योग्यता के कॉलम में अंक में या फिर प्राप्तांक, पूर्णांक या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई कहीं गड़बड़ी हो गई होगी, तो उन लोगों के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से एक अवसर दिया गया है कि वो लोग अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन की जो डेट आई है वो किस डेट से किस डेट तक कर पाएंगे, तो डेट है 25 मई प्रातः 10 बजे से लेकर के 27 मई प्रातः 10 बजे तक अवसर दिया जाएगा। तो इस डेट में आप संशोधन कर सकते हैं। पहले यह डेट जो थी वो 23 मई रात्रि 12 बजे तक थी। अब इसको बढ़ा करके 25 मई किया गया है, 25 मई से 27 मई। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि कुछ अभ्यर्थियों का जो फॉर्म भरे थे वो एक बार संशोधन कर लिए हैं, अब उनको दोबारा संशोधन करना चाहते हैं फिर से दूसरी बार, तो वो संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दिया है केवल एक ही बार संशोधन कर पाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो अपना चालान नंबर जब वेबसाइट पे डालते हैं तो उनका फॉर्म खुलता नहीं और कुछ लिख करके नोटिस आता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अब फॉर्म में संशोधन नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप एक बार संशोधन के लिए अप्लाई कर दिए हैं, संशोधन कर दिए हैं, तो दोबारा आप संशोधन नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पे। तो इसलिए जब आप संशोधन करने जाएं तो एक ही बार में पूरे फॉर्म को रीचेकिंग करके पूरे अच्छे तरीके से भरें, उसके बाद संशोधन करें। अब संशोधन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए दो ऑप्शन हैं आपके समक्ष। एक तो आप डायरेक्ट रीट की वेबसाइट पर यहाँ से ये दिया हुआ है, यहाँ से आप जा कर के आप वेबसाइट पर चेक करके संशोधन कर सकते हैं। दूसरा आपके समक्ष एक ऑप्शन और है, सरकारी रिजल्ट। ये सरकारीरिजल्ट.com पर जाकर के आप संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे आप अपने फ़ोटो जो भी अपलोड कर रहे हैं किए होंगे उस टाइम, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। फ़ोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका क्लियर होना चाहिए। आप जो फ़ोटो लगाएंगे या हूबहू वैसे ही शक्ल आपको परीक्षा हॉल में ले जा कर के दिखाना होगा, मतलब आपको वैसे ही बैठना होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप ओरिजिनल फ़ोटो लगाइए और लेटेस्ट फ़ोटो लगाइए। लेटेस्ट मतलब अभी हाल ही की खींची हुई फ़ोटो हो, बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो। अधिकतम पुरानी हो तो 3 महीने की, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ये फ़ोटो है तो आप नई फ़ोटो बनवाएं और फिर उसको लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, फ़ोटो में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो ये आप नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप लोग जल्द से जल्द संशोधन कर लीजिए और रीट की तैयारी में जुट जाइए। जो अभ्यर्थी अभी तक सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं वो हमारे चैनल पर जा कर के विजिट कर लें। उनको रीट का संपूर्ण सिलेबस, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। धन्यवाद।